तो इस मूवी की शुरुआत में हम तबाह हुई हुई दुनिया की सीन देखते हैं। लोग ट्राइब यानी के कबीलों की सूरत में रह रहे होते हैं। वो पुराने जमाने के लोगों की तरह हंटिंग और गैदरिंग करने लगे थे, मगर हर वक्त इनके ऊपर म्यूटेंट्स के हमले का खतरा रहता होता है। ये भी पहले इंसान ही थे, मगर किसी बीमारी के चलते ज़ोंबीज में चेंज होने लगे। इस इन्फेक्शन को इतना टाइम गुजर गया था कि एक जनरेशन मर गई थी और दूसरी जनरेशन में कोई भी पढ़ा लिखा इंसान नहीं रहा। जो कबीला हमें नजर आ रहा है, इसके लीडर का नाम है ओरी, जिसका बेटा सेवन सबसे बड़ा हंटर है। अब चूंकि इन लोगों को काफी अरसे से शिकार नहीं मिला था, ओरी और उसका बाप दोनों ही शिकार करने के लिए निकलते हैं। उनके थोड़े आगे जाने के बाद पता चलता है कि उन्हीं के ट्राइब का एक और लड़का जो शिकार में अच्छा है, वो भी सभी लोगों के लिए शिकार ढूंढने पहले ही आ गया था। अब ये लड़का भी इन लोगों के साथ मिल जाता है और एक साथ आगे बढ़ते हैं। काफी दूर जाने के बाद जब इन्हें कोई शिकार नहीं मिलता है तो ओरी इनको वापस चलने का बोलता है, लेकिन तभी अचानक इन्हें एक बहुत बड़े जानवर के घुराने की आवाजें आने लगती हैं। थोड़ी ही देर में इनके सामने एक जाइंट बीस्ट आ जाता है। ये भालू इनसे कई गुना बड़ा था। ये देखते हुए केलब और सेवन इसके ऊपर हमला कर देते हैं। इनमें से एक उसे ट्रैप में फंसाता है और दूसरा उसकी गर्दन में तीर चलाकर उसे मार डालता है। अब ये जानवर इनके इतने भाइयों की भूख को आसानी से मिटा देगा। ओरी यानी कि इनके लीडर भी इससे बहुत खुश होते हैं। इससे पहले कि कबीले में वापस जाते इनके पास एक बुखलाया हुआ आदमी आता है जो कि इन्फेक्टेड हो रहा था, जो जल्द ही एक म्यूटेंट ज़ॉम्बी में चेंज हो जाएगा। ये लोग अभी इसी कश्मोकश में थे कि इसे मारे या ना मारे। तभी दूर जंगल में से एक वेपन आकर उसे लग जाता है। ये किसने मारा था ये कोई नहीं जानता था। अब ये लोग कबीले में वापस आते हैं। कबीले के चंद नौजवान कहते हैं कि हमें यहाँ से शिफ्ट हो जाना चाहिए, म्यूटेंट्स हम पर किसी भी टाइम हमला कर सकते हैं। मगर उनके बड़े कहते हैं कि इस जगह ने हमें बहुत प्रोटेक्ट किया है, हमें इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। इनकी डिप्रेसिंग बातें सुनकर केलब सामने आता है और कहता है कि मेरे डैड कहा करते थे, कुछ चीजें बदलने के लिए हमें खुद को बदलना होता है, हमें अपने कबीले के लिए खुद कोशिश करनी होगी। ये बात सुनकर कबीले के लोग खुश नहीं होते हैं, बल्कि उल्टा उसे बातें सुनाते हैं कि तुम्हारे बाप की ऐसी सोच की वजह से ही आज वो मर जा चुके हैं। ये बातें केलब को बहुत हर्ट करती हैं और वो फैसला करता है कि अपने बाप को जरूर ढूंढेगा। इसी प्लान के तहत अगले दिन वो गांव से बाहर की तरफ निकला। अभी वो थोड़ा दूर ही गया था कि उसे म्यूटेंट्स का एक बहुत बड़ा ग्रोह नजर आता है। केलब अपने गांव की तरफ मुड़ जाता है और गांव वालों को म्यूटेंट्स के आने की खबर देता है। अब जब बहुत सारे म्यूटेंट्स उन पर हमला करते हैं तो ये कबीले वाले उनका मुकाबला करने की बहुत कोशिश तो करते हैं, मगर म्यूटेंट्स की तादाद बहुत ज्यादा थी। इसलिए ओरी ने फैसला किया कि सभी केव में चले जाएं और केव का दरवाजा बंद करते हुए म्यूटेंट्स को केव की तरफ जाने से रोकने के लिए अपना सैक्रिफाइस दे देता है और म्यूटेंट्स के हाथों मारा जाता है। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि अभी भी 3 लोग म्यूटेंट से लड़ रहे होते हैं, जिनमें सेवन की वाइफ और केलब शामिल थे। अब ये तीनों बाहर से मदद लेने का फैसला करते हैं। अब ये लोग चलते हुए एक तालाब के पास आ जाते हैं। यहाँ पर जब ये पानी पी रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि दूर कोई इनके ऊपर नजर रख रहा होता है। इस आदमी का नाम है एमल और इसी ने ट्राइब के इन्फेक्टेड आदमी को मारा था। खैर, इनके पानी पीने तक वो यहाँ से बहुत दूर चला जाता है। यहाँ पर सेवन को कैलब के पास एक बुक मिलती है। सेवन पूछता है कि ये क्या है। कैलब कहता है कि ये एक किताब है, मेरे डैड ने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया था। अभी ये लोग बातें कर रहे थे कि अचानक इन्हें हलचल महसूस होती है। पीछे मुड़कर देखते हैं कि म्यूटेंट इन पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, जिनसे बचने के लिए ये आगे बढ़ गए। पीछे मुड़कर सेवन जब उस म्यूटेंट को मारने लगा, लेकिन मार नहीं पाया क्योंकि वो उसके डैड थे। इससे पहले कि ये म्यूटेंट इन सबको मार देते, कोई पीछे से उन पर हमला कर देता है। देखने पर पता चलता है कि ये एमल ही है, जो सेवन से कहता है कि ये अब तुम्हारे डैड नहीं रहे, ये एक म्यूटेंट बन चुके हैं। मैंने इसे मारकर कुछ नहीं किया है, बल्कि तुम्हारी जान बचाई है। ये अब उनके पास जाता है और पूछता है कि तुम में से किसी की नाक से खून तो नहीं बह रहा। दरअसल इन्फेक्टेड होने की सबसे पहली निशानी नाक से खून निकलना है और म्यूटेंट के पास रहने से भी इन्फेक्शन हो सकता है। यहाँ पर एमल बताता है कि केलब के डैड उसके दोस्त थे और इसके डैड ने एक फॉर्मूला तैयार किया था, जिसको अगर इंसान खा ले तो वो म्यूटेंट्स नहीं बनेंगे, यानी कि उसने एक एंटीडोट बनाया था। मगर अफसोस, एक दिन शहर में रहने हुए एक सर्वाइवर ने उसका फॉर्मूला चुरा लिया और बाकी के लोग उसके फार्मूले से दवाई नहीं बना सके क्योंकि उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। मगर केलब के डैड ने बताया था कि उसने अपने बेटे को पढ़ना लिखना सिखाया है, इसलिए एमल उनके कबीले के आसपास चक्कर लगाया करता था। दरअसल वो केलब को ही ढूंढ
ढूंढ रहा था ताकि वो कैलब की मदद से दोबारा मेडिसिन बनाए और लोगों को बचा सके। यहाँ पर इन सबको ये भी पता चलता है कि एमल इम्यून है, इसने वो मेडिसिन खाई हुई है और अब ये म्यूटेंट कभी नहीं बनेगा। अब ये एमल इन सबको अपने घर ले जाता है। वो इन सब से कहता है कि ये लोग शहर जाएं और उस आदमी से कैलब के डैड का बनाया हुआ फॉर्मूला लेकर आए जिससे इंसानों को सिक्योर किया जा सके। और इस मिशन के लिए ये तीनों मान भी जाते हैं। सीन कट होकर अब हमें इनके ट्राइब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी म्यूटेंट उनके केव का दरवाजा तोड़ने की कोशिश में है और अंदर बैठे सभी लोग डर रहे हैं। अब बाहर खड़े म्यूटेंट्स दरवाजे के सुराखों के जरिए इन पर हमला करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी ट्राइब के लोग उनका हाथ पकड़कर मार देते हैं। लेकिन अब ट्राइब के सबसे बूढ़े आदमी की नाक से खून बहने लगता है जिसका साफ मतलब है कि अब वो भी म्यूटेंट बनने वाला है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वो काफी देर से म्यूटेंट्स के इर्द गिर्द सांस ले रहा था। ये बात अब साफ थी कि इस केव में जितने लोग भी बचे हैं वो सब म्यूटेंट हो जाएंगे। थोड़ी ही देर में सभी लोग बीमार होने लगते हैं। इनकी हालत बहुत बुरी थी। एक आदमी जो तकरीबन म्यूटेंट बनने के करीब ही था वो बहुत ज्यादा दर्द में था। वो इन लोगों से कहता है कि मुझे मार दो। ये सुनकर कैलब की बहन उसे मार देती है और बाकी लोगों को कहती है कि अगर मैं भी इस हालत में पहुंचूं तो मुझे मार देना। दूसरी तरफ ये सब लोग एमल के साथ कश्ती पर सफर कर रहे होते हैं। फाइनली थोड़ी देर बाद ये शहर पहुंच जाते हैं और हमें दूसरे सर्वाइवर्स को बुलाने के लिए सिग्नल्स देने होंगे। इसलिए अब जब वो टॉवर के ऊपर जाकर आग जला रहा था तभी उसे बहुत ज्यादा म्यूटेंट्स देख लेते हैं। आवाज देकर वो सेवन और कैलब को वहाँ से भाग जाने का कहता है और खुद इनसे लड़ने लग जाता है। इन म्यूटेंट से लड़ते हुए उसका पाँव डगमगाया और पहाड़ी के दरमियान गिर जाता है। एक म्यूटेंट जब उसे निकालने के लिए अंदर जाता है तो एमल उसके ऊपर हमला करके उसे मार डालता है। बाकी तीनों जब जान बचाकर भाग रहे होते हैं तो ये देखते हैं कि डोनल्ड की नाक से भी खून बह रहा है, यानी कि वो भी इन्फेक्टेड हो गई है। और यहाँ पर एमल के पास दिखाया जाता है कि दूसरे सर्वाइवर्स ने उसकी जलाई हुई आग को देख लिया था और वो उसको बचाने के लिए यहाँ पर आ गए। उन्होंने वहाँ पर पहुंचकर एमल को रेस्क्यू कर लिया। एमल इन सबको बताता है कि मुझे वो इंसान मिल गया है जो जेरेड की दवाई को दोबारा बना सकता है। यहाँ पर चलते हुए कैलब का पूरा ग्रोह उसी एक अनजान बिल्डिंग के पास आ गया था। ये उसी आदमी की जगह थी जिसने कैलब के बाप का फॉर्मूला चोरी किया था। अब कैलब उस आदमी के पास जाकर कहता है कि अगर आप मुझे कुछ दवाई दे दे, मुझे वो फॉर्मूला दे दे तो मैं और दवाई बना दूंगा। लेकिन ये आदमी दवाई देने के लिए नहीं मानता है क्योंकि ये इसने अपनी नस्ल के लिए संभाल के रखी हुई थी। हाँ, लेकिन वो कैलब को इतना जरूर बता देता है कि यहाँ पर करीब ही एक लाइब्रेरी है जहाँ पर जाकर वो नया फार्मूला बना सकता है। यहाँ पर डोनर को वो एक अलग जगह पर बैठा देते हैं। अब दूसरी तरफ कैलब लाइब्रेरी में जाकर उस फार्मूला को ढूंढने की कोशिश करने लगता है जबकि सेवन जाता है उसी आदमी की बेटी के पास और उससे वही दवाई मांगता है। उसे ये भी बताता है कि तुम्हारे बाप ने ये फॉर्मूला चोरी किया था और वो बहुत सारे इंसानों को बचाना चाहता है। अब ये लड़की उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। ये लोग एक प्लान बनाते हैं। ये लड़की भागते हुए अपने डैड से जाकर कहती है कोई मेडिसिन चुराने के लिए आपके रूम में आ गया है। वो आदमी बुकला कर रूम में जाता है और जाकर चेक करता है मगर उसकी मेडिसिन तो सेफ थी और ये चीज ऊपर खड़ा सेवन देख लेता है। ये देखते हुए सेवन उसके ऊपर जंप करके उसे बेहोश कर देता है। सबसे पहले ये मेडिसिन सेवन खुद सूंघता है क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था। इसके बाद वो उसे डोनल्ड के पास लेकर गया और डोनल्ड को भी ठीक कर दिया। इसके बाद वो भाग कर कैलब के पास जाते हैं जिसे फॉर्मूला तो मिल गया था मगर उसकी हालत बहुत खराब थी। अब ये उसे मेडिसिन सुखाकर ठीक कर देते हैं। फिर ये लोग फॉर्मूला और मेडिसिन लेकर वहाँ से भाग निकलते हैं। अब इन्हें एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की तरफ जाना था जहाँ पर इन्होंने रस्सी का एक ब्रिज बनाया हुआ था। ये लोग इस रस्सी के जरिए दूसरी तरफ जाने लगते हैं। अब इनके पीछे उस आदमी के गार्ड्स भी लग जाते हैं। वो आदमी पीछे से इन पर हमला भी कर रहा होता है। इस हमले में कैलब मारा जाता मगर इनके लिए कैलब को बचाना बहुत जरूरी था क्योंकि कैलब ही वो वाहिद इंसान था जो अपने डैड की मेडिसिन बनाकर इन सब की जान बचा सकता था। इससे पहले कि ये लोग ब्रिज के जरिए उनकी पहाड़ी तक पहुंच जाते सेवन वो ब्रिज ही अपनी कुल्हाड़ी से तोड़ देता है जिसे गार्ड्स नीचे गिरने लगते हैं। ये देखते हुए एक गार्ड उसके ऊपर तीर चलाता है जो सीधा सेवन के सीने में जाकर लगता है और वो वहीं पर खाई के अंदर गिर जाता है यानी कि वो मर गया। मौके का फायदा उठाते हुए डोनल्ड कैलब को यहाँ से लेकर जा चुकी थी। यहाँ रास्ते में इन्हें एमल के ट्राइब के लोग भी मिल जाते हैं। वो इन लोगों को रेस्क्यू कर लेते हैं। अब ये सब लोग कैलब की मदद करने के लिए उसके ट्राइब की तरफ बढ़ते हैं। ये लोग जाकर देखते हैं कि उस ट्राइब की हालत बहुत बुरी थी। म्यूटेंट्स उनके केव का दरवाजा खोलने ही वाले थे। ठीक उसी टाइम एमल के लोग उस ट्राइब को बचाने के लिए म्यूटेंट
म्यूटेंट से लड़ने लग जाते हैं और डोनल्ड जल्दी से जाकर अपने ट्राइब के लोगों को वो मेडिसिन सुंघाने लगती है ताकि वो म्यूटेंट ना बने। बाहर बहुत जबरदस्त लड़ाई चल रही होती है। ये सब लोग बहुत सारे म्यूटेंट्स को मार चुके होते हैं। केलब जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वो आदमी जिसे वो मेडिसिन चुरा कर लाए थे उसे मारने के लिए आ गया है। इससे पहले कि वो उस पर तीर चलाता, केलब के सामने एमल आ जाता है। ये देखकर केलब को इतना गुस्सा आया, वो कुल्हाड़ी उठाकर उसे मार डालता है। फिर आखिर में हम देखते हैं कि सब ठीक हो गया है और ये सब कुछ केलब की वजह से हुआ था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि केलब पहले से ही डोनल्ड को पसंद करता होता है। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि केलब और उसकी सिस्टर बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे होते हैं और एमल भी ठीक हो जाता है। अब केलब अपने नए मिशन पर निकल जाता है, उसी शहर में जाकर और मेडिसिन बनाकर दूसरे लोगों को भी बचाने के। और बस इसी को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।